FIR हुई, एक अभी और कोई व्यक्ति होता, इन धाराओं में अभियोग पंजीकृत होता, अब तक वो सलाखों के पीछे होता, जेल जाता, अब तक उसका रिमांड हो गया होता। आज 24 घंटा हो गया, 48 जो भी कुछ है, अभी तक कौन सी विवेचना हो रही, क्यों उसको रखे हैं, क्यों नहीं जेल भेजे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। पुलिस एक्ट में दिया गया है, CRPC में दिया गया है कि आप 12 घंटे ज़्यादा, 8 घंटे ज़्यादा किसी को अपने पास रख नहीं सकते, लॉकअप में नहीं रख सकते। क्या साबित करना चाहते हैं? अपने घर में अपने वहाँ चाय पिलाने के लिए बिठाए हैं, समोसा खिलाने के लिए बिठाए हैं, ये रवैया है पुलिस का। मैं तो मांग करता हूँ कि पूरा कोतवाल जो है, कोतवाल और जो हल्का इंचार्ज वहाँ का सब मिले हुए हैं, इनको एक तरफा बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। मिल्कीपुर महिला के साथ छेड़छाड़ और शर्मनाक हरकत ने पूरे जिले में भूचाल ला दिया है। उसमें क्या कार्रवाई हुई, जानने के लिए पीड़िता के अधिवक्ता हैं मेरे साथ में। सर, शुभ नाम बताएं अपना। मैं एडवोकेट सुधाकर पांडे, सिविल कोर्ट अयोध्या। आप पीड़िता के अधिवक्ता हैं। मैं अभी तक कार्रवाई क्या हुई? अधिवक्ता भी हैं, उस पीड़िता के भाई भी हैं, उस पीड़िता के शुभचिंतक भी हैं। इस तरीके का कहीं भी अन्याय होगा, मेरा अहम रोल रहेगा। उस अब चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस समुदाय का हो, अपराधी होगा, मैं उसके खिलाफ रहूँगा। बहन बेटी के ऊपर अगर कोई इस तरीके का आक्षेप लगता है, कोई प्रताड़ित करता, अत्याचार होता है, तो मैं निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कास्ट उसकी पैरवी करूंगा, उसकी मदद करूंगा, चाहे जिस वर्ग समाज का हो। ये स्पष्ट है। क्या हुआ है अभी तक कार्रवाई के तौर? हुआ ये कि हमारे बगल में, मैं वहीं का स्थानीय निवासी हूँ, बगल का गांव है हमारा कहुआ। अच्छा। वहाँ पे हमारी ससुराल भी है, हमारा ननिहाल भी है, और हमारे बाबा जी की ससुराल थी। हाँ। अशोक कुमार दुबे, उनका लड़का है पंचानंद दुबे। अच्छा। वो बैटरी रिक्शा से अपनी माँ को, अपनी बहन को लेके इनायत नगर रॉयल मेडिकल स्टोर है, जावेद भाई, उनके यहाँ दवा लेके आ रहा था। रास्ते में राजा रामपुरा एक गाँव पड़ता है किनौली के आगे, वहीं पे यादव जी की एक दुकान है, वहाँ पे कुछ लोग थे, तो ये अपन वहाँ पे सकरा है, घास वास हो गई है, तो गाड़ी आप जो है ओवरटेक करके निकाल नहीं सकते जब तक आपको जगह न मिले। वो हार्न दे रहे थे, जो हमें जानकारी, वो हार्न दे रहे थे, तो ये सवारी थी, बहनें थी, ये किनारे लेके जाता, पलट जाती है इसकी गाड़ी। उनके पास एक थार थी, एक फॉर्च्यूनर थी। वो प्रोटोकॉल के चक्कर में हार्न बजाए, ये हटाया नहीं, बस इसी में थोड़ा आगे जाके साइड मिली, उसने गाड़ी को बगल किया, आगे ओवरटेक करके रोके और भद्दी गालियाँ उसको देने लगे। देने के बाद मारे पीटे, उसने भी कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसको ये मारने पीटने लगे। इसकी बहन ने विरोध किया, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में ये इनको वो सबसे बड़ा बुरी बात लगी, उसके पास झपट्टा मारे, जो अत्याचारी लोग थे वहाँ पे झपट्टा मारे, बदतमीजी को। उसने अपना मोबाइल जो है अपने पास रखा, अपने ब्लाउज में रखा, फिर वहाँ हाथ डालने की कोशिश की, इन्होंने निकालने की कोशिश की, फिर वो अपने सलवार में उसको डाला, फिर उस पर भी इन्होंने हाथ डाला। अच्छा। ये कहीं ना कहीं बहुत अमानता है, ये इससे ज़्यादा घृणित अपराध कोई हो नहीं सकता। आप लोकल के हो, हमारे पड़ोसी हो, आपकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, ये आपके अंदर होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। सारे लोग सम्मान करते हैं। वो हमसे बात कर रही थी कल, लड़की पीड़िता कर रही थी, राजेश भैया बोल रही थी। हमने कहा कि ये आपका संस्कार है। वहाँ पे जो भी हुआ बहुत ही निंदनीय है। भाई, आप पीड़िता के अधिवक्ता हैं। मैं 164 का बयान हुआ, अभी तक कार्रवाई क्या हुई? कल 164 का बयान हुआ। ये उसमें एक पांडे जी आए थे, दरोगा साहब, वो रतन शर्मा साहब स्वयं आए थे 164 का बयान करने के, महिला आरक्षी भी थी। तो उसमें इन्होंने एक धारा लोप कर दिया। अच्छा। लोप में 309 की जो बात आ रही थी, तो हमने कहा इसको दिखाइए। लोगों ने बताया लोप कर दिया, हमने कहा दिखाइए। APO साहब ने इससे पूछा कि आपने अभी FIR हुआ और कितनी जल्दी पर्चा कटा कि आपने इसमें 309 निकाल दिया। तो इन्होंने कहा कि अभी नहीं साहब, ऐसा है, कुछ तरीके बताने लगे कि इतने लोग थे, इतने एक ही लोग पे अपराध बनेगा, सारे पे यह अपराध धाराएं नहीं बन सकती हैं। तो हमने कहा हाँ ऐसा है, इंडिविजुअल पर्सन पे होगा, सारे लोगों पे एक ही नहीं हो सकता, क्योंकि जो घटना को कृत किया गया रहेगा उसी के ऊपर जाएगा आरोप। बाद 164 हुआ। 164 में स्पष्ट आया कि इन्होंने उसको खींचने की कोशिश भी किया। 164 में इन्होंने खींचने को, उसको बैठाने की कोशिश भी किया और उसको मारा पीटा, मोबाइल छीनने की कोशिश किया और चैन इसकी छीनी। अच्छा। आप वीडियो देखेंगे स्पष्ट, एक लॉकेट यहाँ छोटा सा ठप्पा है और एक ऐसे है अंदर वो है, उसको भी इन्होंने खींचा।
तो ये बहुत ही निंदनीय है। कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई अभी तक वो लोग जो हमारी जानकारी में है स्थानीय कोतवाली में बिठाए गए हैं। अभी कितने लोग अरेस्ट किए गए? उसमें 5 लोग हैं। अच्छा, 5 लोग हैं उसमें। 5 का अरेस्ट किए गए, 4 किए गए? 5 लोग हैं। हाँ, जो हमारे 5 कोतवाली में बिठाए गए हैं। रसूखदार लोग जो है पैरवी कर रहे हैं उधर से। न्याय की उम्मीद है, माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। थी, एक थार थी, एक फॉर्च्यूनर थी, उनका क्या हुआ? गाड़ियाँ फार्चूनर पहले वो ला के वो लोग सीज किए थे। अधिवक्ता संघ मिल्कीपुर जो है उसने विरोध किया और उसके बाद फिर ये थार गाड़ी इनकी आई। उनका घर भी जंगल झाड़ी में है। उसका भी उस पर क्या कार्रवाई बनेगी? कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब ने पूर्व आश्वासन दिया कि मैं उसकी पैमाइश कराऊंगा और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शासनादेश होगा, जिस तरीके विधिक कार्रवाई, तो मैं उसको कार्रवाई करूंगा। उसके लिए आश्वस्त किया एसडीएम साहब ने। कुछ धमकियां भी मिल रही उसको धमकी ये दी है कि अगर तुम उसके जो लोग थे माध्यम से इधर उधर से धमकियां मिल रही कि अगर हम छूट के आएंगे और हमारे जो लोग हैं तुमको चलने नहीं देंगे, तुमको निकलने नहीं देंगे, तुमको बेइज्जत कर देंगे, तुम किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं भय व्याप्त है उस परिवार में। तरफ से कोई सुरक्षा प्रदान की? कोई सुरक्षा नहीं मिली है, कोई सुरक्षा नहीं मिली है। पुलिस तरफ से कोई सुरक्षा कहीं से नहीं। पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा जो है इसी के खिलाफ जो है धरना कर दे रहे हैं, एकदम इसी के उसमें लगे हुए हैं। 3 बार एप्लीकेशन फाड़ी गई। ये दरोगा है इतना बदतमीज, क्या कहा जाए उसको, आलोक सिंह एसआई है। 2-3 प्रकरण में हमने इसको देखा, 2-3 बार हमने बात किया है। बात करने का लहजा, शब्द शैली, क्या आचरण होता है, क्या संस्कार होता है, पुलिसैया रवैया क्या होती है, उससे विरक्त है, उससे एकदम अलग है। योगी जी कहते हैं पुलिस मित्र के तरीके रहो, कोई वादी जाए उससे आप समानता का व्यवहार करिए। इसने 3 बार एप्लीकेशन फड़वाया, 3 बार। मैं बाहर था, हमारे पास फ़ोन आया कि भैया इसे प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। तो हमारे एक अधिवक्ता साथी थे, हमने उनको बताया ये चीज़ लिखिए। बाद में उन्होंने उसको फड़वाया, फिर लिखा गया, फिर उसको फड़वाया। उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा वो लिखा जाएगा, इसको माना नहीं जाएगा। तो समाज के लोग जो थे साथ में खड़े हुए, जब जाने की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ पे धरना देंगे लोग, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तब कुछ मानक जो था उस पर अभियोग पंजीकृत हुआ। एडीजे जोन साहब से बात हुई, एसएसपी से बात हुई, इसमें एसपी ग्रामीण से बात हुई, तब जाके कहीं ना कहीं जो है दबाव बना तो ये एफआईआर लिखे। नहीं तो 4 घंटा 5। आपको लगता है कि न्याय अभी तक कितना मिला है और अभी तक कार्रवाई? माननीय योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा है उनका, एक मुहिम है। मैं न्यायपालिका की तरफ से, न्यायपालिका तो मेरी स्वच्छ है, वो जो भी करेगी, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। और सरकार से उम्मीद है। अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है आप? कहीं से संतुष्ट नहीं है। इनको एफआईआर जब हुई, एफआईआर हुई, एक अभी और कोई व्यक्ति होता, इन धाराओं में अभियोग पंजीकृत होता, अब तक वो सलाखों के पीछे होता, जेल जाता, अब तक उसका रिमांड हो गया होता। आज 24 घंटा हो गया, 48, जो भी कुछ है, अभी तक कौन सी विवेचना हो रही है, क्यों उसको रखे हैं, क्यों नहीं जेल भेजे हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है और विचार करने वाली बात है। पुलिस एक्ट में दिया गया है, सीआरपीसी में दिया गया है कि आप 12 घंटे ज़्यादा, 8 घंटे ज़्यादा किसी को अपने पास रख नहीं सकते, लॉकअप में नहीं रख सकते। क्या साबित करना चाहते हैं? अपने घर में अपने वहाँ चाय पिलाने के लिए बिठाए हैं, समोसा खिलाने के लिए बिठाए हैं, ये रवैया है पुलिस का। मैं तो मांग करता हूँ कि पूरा कोतवाल जो है, कोतवाल और जो हल्का इंचार्ज वहाँ का सब मिले हुए हैं, इनको एक तरफा बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। आप हैं वकील साहब, आपका कहना है कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव काम कर रहा है। कार्रवाई तो हुई है लेकिन आंशिक तौर पे, फौरी तौर पे कार्रवाई हुई। कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के चलते वहाँ के अधिकारी मजबूर हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि कानून उनको नहीं छोड़ेगा। अगर वो पीड़िता आई है, अगर कोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।